तो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट 2k माइनस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तुम्हें फाइंड करना है, के फाइंड करना है, नॉट एक्स। क्या फाइंड करना है? के फाइंड करना है। तो पहले बात तो क्वेश्चन देख के आपको मालूम, कभी भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखो ना तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर हर एक चैप्टर में अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन देख के मालूम होना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें ईजी लगेंगी। होता है कि हम लोग ऐसे मैथ कर रहे हैं या कुछ भी चैप्टर कर रहे हैं, पीसेस में समझ में आ रहा होता है, लेकिन इसको एक ओवरऑल उस चैप्टर की मैपिंग मालूम होना चाहिए। जैसे कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बोलो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। और आपने भी रिमाइंडर बोला, आपने क्या बोला? तो तुम तो उसके पीछे पीछे बोलती हो, जैसे स्कूल में प्रे नहीं होती है कि जिसको आती है वो उसके पीछे लाइन पकड़ ली, वैसे पीछे पीछे बोल रही हो। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर किस टाइप का है। कि अगर आप उसके मैथ में आप जब चैप्टर खोलोगे तो उसमें अलग अलग एक्सरसाइज होती है। तो अलग अलग एक्सरसाइज क्यों होती है बताइए? अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग टाइप ऑफ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये देखकर यानी कि ये हमें पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये रूट से रिलेटेड है, जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी वर्ड आ नहीं रहा था जुबान पर। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना? इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। तो कभी भी इस तरह वर्डिंग आ जाए कि मतलब रूट दिया हुआ है, रूट की टाइप ऑफ दिया, रूट का एक काइंड दिया हुआ है, हाँ नेचर ऑफ रूट दिया हुआ है कि रियल एंड इक्वल है, ऐसा कुछ नेचर उसका दिया हुआ है, तो मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये वाला है। अब इसमें मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको दिया ही हुआ रियल एंड इक्वल है, मतलब डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। रियल एंड इक्वल रूट का मतलब क्या हुआ? डी का 0, मतलब डी डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसका। ठीक है ना? नेचर उसका 0 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी की वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। तो ए बी सी यहाँ लिख लें, ए बी सी की वैल्यू लिख लें। ए क्या है इस इक्वेशन में? ए है। एक्स स्क्वायर में जो रहता है वो ए होता है। बी क्या है? एक्स के साथ में जो लगा रहता है वो बी होता है। -2 इन ब्रैकेट 2k - 1 है, ये गलती ना करना, विद साइन लेना है, विद हाँ देखो माइनस है ना, तो माइनस मतलब एक्स को छुपा दो, पूरा ले लो, एक्स को छुपा दिया, बाकी बच्चा को चले विद साइन। रिमेंबर सी इज व्हाट, जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर होता है 4 है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब ए बी सी, भाई ए बी सी तो मांग ही रहे हैं यहाँ पर, ए बी सी तो मांग रहे थे। आपको कुल मिला के सिंप्लीफाई करना है। तो बी स्क्वायर में आप क्या करो मालूम है? आप क्या करो, 2 को पहले ही अंदर भेज दो, तो वो थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा आपको बी स्क्वायर की वैल्यू डालने में। तो मैंने यहाँ पे 2 को अंदर भेज दिया, तो -4k हो गया क्योंकि -2 था, और माइनस इंटू 1 -1 +2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बी स्क्वायर में -4k + 2 का तुम्हें ये लेना है, स्क्वायरिंग लेनी है। तो अगर इसको आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत है? अगर 2 -4k कर दें, रीऑर्डर करने में क्या दिक्कत है भाई? हमने रीअरेंज कर दिया भाई, बी की वैल्यू हमें लिखनी है, तो बी की वैल्यू -4k + 2 लिखो या 2 -4k लिखो, भाई 2 तो प्लस ही में ना, हमने रीअरेंज कर दिया है बस। तो बी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 2 -4k का होल स्क्वायर, है ना? और ऐसे भी लिख सकते थे, -4k + 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे भाई। चाहे आप 2 -3 लिखो तो भी आंसर -1 आएगा, चाहे -3 + 2 लिखो तो भी आंसर -1 ही आना है। तो जो आपको कंफर्ट लगे वो करो। तो -4k + 2 का हमने 2 -4k कर दिया, 2 तो प्लस ही में ना इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। -4 एक की जगह के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और सी की जगह 4 लिखेंगे, सही है। तो हमने क्या किया, जितने भी डेटा है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अबव, ठीक है ना। तो देखो 2 मतलब a - b का होल स्क्वायर है, व्हाट इज दिस? a - b का होल, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
बी का स्क्वायर ऐसे मत करना, 4k का होल स्क्वायर लेंगे। ये मत देखो भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, माइनस बी का स्क्वायर थोड़ा करते हैं। यहाँ माइनस से क्या मतलब, वो फॉर्मूला ही तो ओपन कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या कह रहा है, ए की जगह ए स्क्वायर लिखो, बी की जगह प्लस बी का स्क्वायर लिखो, फिर माइनस लगाओ और 2ab लगा दो। तो ये गलती मत कर देना कि माइनस का बी स्क्वायर कर दो, तो फॉर्मूले का मतलब क्या रहेगा। तो यहाँ पे ए की जगह 2 है, बी की जगह 4k है, माइनस 4k नहीं है, 4k है बी की जगह। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू 4k, ठीक है ना। तो ये हो गया, फिर आगे चलो 4k, 4 इंटू 4 देखो 3 लोग मल्टीप्लाई में 1 2 3 और एक माइनस है, आंसर माइनस में आएगा 16k स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई अलग चल रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। तो 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 16k स्क्वायर, देखो 2 इंटू 2 4, 4 4 16k, माइनस का 16k, माइनस का 16k स्क्वायर, प्लस माइनस कट गया, माइनस 16 के इधर आके प्लस का 16k हो जाएगा, यहाँ बचेगा k 16 डिवाइड में आएगा तो माइनस सॉरी 1/4 आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है कि बी की जो हमने वैल्यू मतलब डेटा लिखा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इस 2 को मैंने अंदर भेज दिया तो थोड़ा सा इजी हो जाए, जिससे कि बी स्क्वायर में वैल्यू डालने के लिए। ये क्या, 2 माइनस, समझ गए, -4 के +2 आ गया, फिर थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया हमने, 2 पहले ले लिया तो a माइनस बी के जिससे इजीली इजी तरीके अरेंज लग जाए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग हमने यहाँ पे चलाया, ठीक है। यहाँ पे इसको कह सकते हो, यहाँ पर एक की पॉइंट था माइनस प्लस का, तो ये तो कॉमन सेंस है भाई, हो जाता है। हाँ ये कॉमन सेंस है। 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या लगेगी, 2x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, प्लस करके अंदर माइनस ना कर देना, क्योंकि फॉर्मूला हमने फॉर्मूला सिंप्लीफाइड है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, फिर -2ab होगा, ठीक है। तो ये कहानी आउट आउट है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला गया है फाइंड x यूजिंग फॉर, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है एंड कौन से एक्सरसाइज मतलब कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो ये देख के समझ में आ रहा है कि x निकालना है हमें, तो ये क्वाड्रेटिक जैसा यूजिंग फार्मूला क्वाड्रेटिक में ही आता है ना, तो इधर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे 10th के लिए यूजिंग फार्मूला मतलब ये क्वाड्रेटिक से वे से हमें निकालना है x की वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक में कौन से, यूजिंग फार्मूले से। तो यूजिंग फार्मूला क्या है x निकालने के लिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट -4ac/2 है पूरा, तो अपॉन, ये अपॉन पूरा है, ठीक है ना, ये निकालना है। तो ABC की वैल्यू यूजिंग फार्मूला पहले ही बोल दिया गया है, तो यूजिंग फार्मूला बोल ही दिया गया है, तो यूजिंग फार्मूले से ही निकालना है, ठीक है ना। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे डेटा डाल लें, है ना, क्योंकि हमें ABC चाहिए ना पूरे में। तो अब a जो x स्क्वायर में लगा के साथ लगा रहता है, x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है a, दैट इज p स्क्वायर। b जो x का कॉफिशिएंट होता है, तो बस बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, अगर आपने ये ले लिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें विद माइनस लेना है, विद माइनस लेना है इन्फॉर्मेशन में, ठीक है ना भाई। x को छुपाओ, बाकी लेना है। एंड व्हाट इज c, c इज -k स्क्वायर, -k स्क्वायर, तो ये चीज़ नहीं भूलनी है आपको। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया करो, क्योंकि बाहर ब्रैकेट माइनस है, तो भाई सिंप्लीफाई करने में क्या ही जा रहा है आपका, -p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर लो, प्लस q स्क्वायर आगे ले लो, -p स्क्वायर उधर ले लो, क्या ही जा रहा है आपका, है ना, समझ गए। तो ये कुल मिला के b की वैल्यू हो गई। नाउ पुट दी वैल्यूज प्रॉपरली, तो -b की जगह q स्क्वायर -p, तो माइनस, क्योंकि माइनस है तो अब इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे कुछ इस तरीके से, ओके, प्लस माइनस इन ब्रैकेट b स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर की जगह q स्क्वायर -p स्क्वायर करेंगे हम लोग, -4a इज p स्क्वायर एंड c इज योर, ऐसे ब्रैकेट में लिखा करो, ऐसे -q स्क्वायर मत लिखो, वो फिर गलत हो जाएगा ना, ऐसे करके लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई में ही दिखाना है एक तरीके से। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों ध्यान दोगे तो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे,
ए की जगह पी स्क्वायर। नाउ विल सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाई थोड़ा सा यहाँ पे प्रो चाहिए, प्रो वर्जन सिंप्लीफाई का, इतना आप प्रो होना चाहिए। तो बाहर माइनस, अंदर के साइन चेंज कर दो, प्लस पी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा क्यू स्क्वायर, माइनस में है ना, रीअरेंज कर दिया हमने, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आगे पीछे कर दिया, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि ए प्लस बी ए माइनस बी वाला लगा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एक की जगह मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है एक तरीके से ये। तो जहाँ जहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे साइड में आ जाओ, ऐसे किया करो एग्जाम में भी कि आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या ओपन होगा, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस 2ab। अब यहाँ पे वैल्यू को डाल दो, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, क्यू स्क्वायर रोल प्ले कर रहा है, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, पी स्क्वायर कर रहा है ना। ये तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर है ना, ए की जगह क्यू स्क्वायर डाला, ए का स्क्वायर है मतलब क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर का स्क्वायर, 2a की जगह क्यू स्क्वायर, बी की जगह है ना। तो बस इस तरीके से, तो क्यू की पावर 4 हो जाएगी प्लस पी की पावर 4 हो जाएगी माइनस 2q स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर का, ये पूरा का पूरा ओपन हो गया। तो लिख दो यहाँ पे q की पावर 4 प्लस p की पावर 4 माइनस 2 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस, अब आगे देखो माइनस नहीं, अभी देखो ये 3 लोग मल्टीप्लाई में थे, -4 पी स्क्वायर माइनस क्यू, तो 3 लोग मल्टीप्लाई में कितने माइनस है, 2 माइनस, तो आंसर प्लस में आने वाला है। ऐसे देखा करो, देखो 4 नहीं है -4 है, ठीक है ना। तो एक ये है, 2 ये, 3 लोग मल्टीप्लाई में, 3 में 2 माइनस आ गए, प्लस में आंसर आएगा। तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा अपॉन 2p स्क्वायर। जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा आपको यहाँ पर क्या चाहिए, प्रो वर्जन चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न आ रहा है ना यहाँ पर, तो अगर रूट में है तो यहाँ तो तुम इस तरीके से बाहर आने का तो बिल्कुल चांस ही नहीं मिल रहा है कि यार रूट से बाहर कैसे आएंगे, क्या बस इतना ही आंसर होने वाला है क्या। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो दिया जाता है लॉजिकली दिया ही जाता है आपको कि आप बाहर आ सको या कुछ हद तक के सिंप्लीफाई ठीक ठाक हो जाए। कि यहाँ तक में अटक जाओगे तो सिंप्लीफाई नहीं माना जाएगा ये उतना, ठीक है। इसका मतलब अंदर जो कुछ दिया हुआ है ना, तो ये पर्टिकुलर पैटर्न में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है क्या ये किसी की आइडेंटिटी तो नहीं मैच खा रहा है। अगर ये किसी की आइडेंटिटी मैच खा रहा है तो आप आइडेंटिटी को लगाना आना चाहिए। तो पहले क्या करो, माइनस, क्योंकि क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर पी लाइक टर्म है, ये जब लाइक टर्म है तो इसमें प्लस माइनस अलजेब्रा लग जाएगी। तो एक स्टेप तो भाई बढ़ा ही दो आप। तो -2 + 4 क्या होगा, प्लस का 2 होगा, है ना, माइनस का 2 प्लस का ये क्या होगा, प्लस का 2 पी स्क्वायर, समझ गए ना। लाइक टर्म है ना ये देखो 2q स्क्वायर पी स्क्वायर, तो 4q स्क्वायर पी स्क्वायर, एक ही बात है, वो क्यू पी आगे पीछे से मतलब नहीं है, एक ही बात है। तो वो मतलब आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस का 2 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, हाँ पी स्क्वायर कुछ भी लिखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, देखो 2p स्क्वायर। तो इतना से भी कुछ हल नहीं हुआ। तो ये अब देखो कि क्या ये पैटर्न है या किसी आइडेंटिटी से मैच तो नहीं खा रहा है, क्योंकि 2 वेरिएबल में चल रही है कहानी। 2 वेरिएबल ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरह वेरिएबल्स में आइडेंटिटी हमें मिलती है। तो अगर इसको आप यहाँ पे आ जाओ रफ में, एग्जाम में भी ऐसे ही कर सकते हो कि क्योंकि क्यू की पावर 4 है तो सर 4 तो कुछ मैच नहीं खाता है, हमारे स्क्वायर मैच खाते हैं। तो आप हाँ इसको ऐसे कर लो, क्यू स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर डाल लो, पी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर डाल लो, प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर क्यू स्क्वायर को ए समझ लें हम लोग, पी स्क्वायर को बी समझ लें, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर मतलब ए था ना, क्यू स्क्वायर मतलब बी था ना, ऐसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है ना। तो यानी यहाँ पर भी हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाहर चल रहा, चलाओ इसको ऐसे लिखो, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। क्यू प्लस पी का होल स्क्वायर नहीं, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
क्योंकि ये क्यू स्क्वायर एक रोल प्ले कर रहा था, है ना। क्यू स्क्वायर का मतलब ए था, है ना। क्यू स्क्वायर का स्क्वायर है, ए स्क्वायर हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरह क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बड़ा इजी हो गया, क्योंकि ओवरऑल ब्रैकेट में स्क्वायर लग गया। अब ओवरऑल स्क्वायर लगे, स्क्वायर से रूट कट जाता है फिर, ठीक है ना। ओवरऑल स्क्वायर लगा ना ब्रैकेट का, ओवरऑल स्क्वायर, तो स्क्वायर ऊपर रूट, स्क्वायर रूट है तो कट जाएगा, स्क्वायर कट जाता है ना। जैसे कि भाई 2 का स्क्वायर है मतलब 4 है, तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का 2, तो ऐसे कट गया, आंसर 2 आ गया भाई। 4 का आंसर 2 तो आता है। तो ऐसे अब बस सारी कहानी खत्म हो चुकी है। प्लस एक बार प्लस से वो कर दो, एक बार माइनस से कर दो, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, और करके एक ओपन करना नीचे वाले माइनस के साथ में, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, अंदर क्या, ये कट गया समझो, हटा दो, रूट कट गया। अब बाहर माइनस, तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि समझ गया ना, ये ब्रैकेट में था, बाहर माइनस था, तो प्लस का क्यू माइनस क्यू प्लस पी माइनस पी, और नीचे है 2p स्क्वायर, ये और करके है, तो ये प्लस माइनस कट गया, पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर कट के 1 आ गया। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस कट गया p, तो माइनस का 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 कट गया, यानी माइनस का q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ये दो आंसर आएंगे, एक तो 1 आंसर आएगा और एक माइनस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, बट थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा प्रो वर्जन चाहिए आपको। तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हुई यहाँ पर हम लोगों की, आइडेंटिटीज़ को मैच हम लोगों ने कराया और इस तरीके से पैटर्न लेके गए। तो क्वेश्चन में देखो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, एक ए मैट्रिक्स दी और एक सी मैट्रिक्स दी, हमें फाइंड ए बी इज इक्वल टू 3c करना है, मतलब फाइंड ए बी इज इक्वल टू 3c एंड ए बी इज इक्वल टू 3c दिया हुआ, नॉट फाइंड। दिस इज गिवन, दिस इज व्हाट इन गिवन। फाइंड करना है तुम्हें बी, बी इज व्हाट, ऑफ कोर्स मैट्रिक्स है, पहले बी के वो निकालना पड़ेगा, बी एक मैट्रिक्स भी फॉर्म में है ना, क्योंकि ए एक मैट्रिक्स में है, सी भी मैट्रिक्स में आंसर आ रहा है, सी मैट्रिक्स है ना ये, यानी बी भी क्या हुई यहाँ मैट्रिक्स भी, है ना। तो चलो इसी जो विच इज गिवन और व्हाट इज गिवन, तो उसी को फॉलो अप करेंगे। ये गिवन है, इसी को फॉलो अप करो, ए के नीचे ए लिखो, इट मीन्स ए के नीचे ए की मैट्रिक्स लिखो। बी हमें मालूम ही नहीं है अभी, एक मिनट को, बी क्या है नहीं पता अभी, रुको, 3 और सी इज व्हाट 2 1, ठीक है ना। तो 3 को अंदर भेजेंगे तो 3 2 6, 3 1 3, बट मैट्रिक्स का फॉर्म तो चेंज होगा नहीं। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में आ रही है, 2:1 में आ रही है ना। और पहली वाली मैट्रिक्स थी 2:2, तो मैंने यहाँ पे समझो तुम्हें ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमें नहीं पता, m इंटू n कर दो m इंटू n। अब देखो होता क्या, एक्चुअली होता ये है कि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, यानी m तो 2 आ गया, तभी तो मल्टीप्लाई का आंसर आया है, यानी कि ये वाला 2 है तो ये वाला 2 होना ही चाहिए। इसका मतलब m यानी रो है 2 आ गए, रो 2 है इस मैट्रिक्स में, जो बी मैट्रिक्स छुपी हुई है। और आंसर किस में आ रहा है 2:1, तो आंसर की इक्वेशन क्या होती है, इसका पहला इसका आखिरी, यानी 2:1, यानी n क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये 2 और 1 में आ गई मैट्रिक्स, यानी कि हमें नहीं पता, इसको ले लो m, इसको ले लो n ले लो, या ए बी ले लो, जो चाहे वो ले लो, पी क्यू ले लो, कुछ इस तरीके से है। 2/1 में है मैट्रिक्स, तो ये बी वाला क्या है 2/1 में है। कैसे पता चला, देखो ये वाला आंसर वाली मैट्रिक्स 2/1 में थी, तो 2/1 में मैट्रिक्स आंसर आता है तो कैसे मालूम पड़ता है, क्या बताया था मैंने, पहली वाली मैट्रिक्स का आखिरी, हाँ मीन और स्ट्रीम वाला, मीन वाला क्या है सेम, जो मीन है वही आंसर होती है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का आंसर 2:1 में, यानी मीन का क्या होगा 2:1, यानी m हो गया 1। और आंसर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब ये नंबर स्ट्रीम वाला सेम हो, क्या हो सेम हो, देखो ये 2 है तो ये भी क्या हो 2, नहीं सॉरी, आंसर ये वाला जो रहता है लास्ट वाला, जो मैट्रिक्स का आंसर होता है वो उस ऑर्डर में होता है, सॉरी, ठीक है ना।
तो मैट्रिक्स का आंसर किस में है? 2 into 1 2 इंटू 1 में, तो यानी 2 इंटू एन 1 आ गया। ठीक है, रोज इंटू कॉलम। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पी क्यू ले लो भाई, तुम उसको पकड़ के मत चलना। सुन लो फिर सही, सुनो। पहला वाला क्या है मैट्रिक्स 2/2, दूसरा वाला हमें नहीं मालूम है। आंसर किस में है? 2/1 में आया। इन दोनों का जो मीन वाली जो है ना आंसर, मीन जो है, मीन क्या बताता है आपको? मीन बताता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? जब इसका लास्ट वाला नंबर और इसका पहला नंबर सेम हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? जब इसका लास्ट और इसका पहला नंबर सेम है, यानी ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, यानी रो 2 हो गई। ठीक है, अच्छा। जो स्ट्रिंग वाला क्या बताता है? स्ट्रिंग वाला ये बताता है कि आंसर इसमें आएगा, तो आंसर किसमें 2/1 में है, यानी स्ट्रिंग वाला भी, यानी कि ये वाला 2 और ये वाला क्या होगा? 1 होगा। यानी कि रो आ गई 2 और कॉलम आ गया 1, यानी ये जो मैट्रिक्स है जो 2/1 में है, 2 रो और 1 कॉलम। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पता ही है इन दोनों क्या करना है, इंटू भी मल्टीप्लाई है ना। अब मल्टीप्लाई करो, तो 1 का मल्टीप्लाई पी से 1 इंटू पी प्लस 5 इंटू क्यू। बाकी इधर है नहीं, छोड़ दो, है ना। फिर नीचे इसमें आ जाओ 1 में, 1 इंटू पी प्लस 2 इंटू क्यू, क्योंकि ये ऑर्डर सेम होना चाहिए ना। 6 3 को अंदर भेज दिया, समझ गए ना। यानी P प्लस 5Q P प्लस 2Q। अब ये बताओ 2/2 में कि 2/1 में है ये ऑर्डर? ये मैट्रिक्स ऑर्डर किस में है? 2/1 में है, तो ये प्लस लगा हुआ है, अलग अलग नहीं है, ये सिंगल ही है, मतलब 1 इसमें ही है, तो 2/1 ही है, क्योंकि ये भी 2/1 है, ये इक्वेट में सेम होना चाहिए ऑर्डर। बस अब इक्वेट मार दो भाई, हाँ सब हो गया, साइमल्टेनियस मार देना। P प्लस 5Q इज इक्वल टू 6 आ गया है, क्या आ गया, और P प्लस 2Q जो 3 आ गया, क्या आ गया। माइनस ठीक है, तो अपना जो भी है माइनस करके आंसर निकाल में P साइमल्टेनियस मार देना।